हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रैंक कोरिलेशन कर रहा था। हेलो। यस सर। तो सेकंड केस के ऊपर क्वेश्चन करना, फर्स्ट केस पे कर दी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सेकंड केस के लिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आर गिवन बिलो। ये 9 स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मार्क्स आए सो एक टेबल में दिए हुआ है। आपको क्या करना है, इसका रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट। तो यहाँ पर एक टेबल है, टेबल में मार्क्स है। ऐसा एक टेबल है, 9 स्टूडेंट्स के लिए है। ये पहले केमिस्ट्री के मार्क्स है, फिर मैथमेटिक्स के मार्क्स है। ये 9 स्टूडेंट्स को मार्क्स आए सो है 35, 30, 23, 33। आउट ऑफ 50 में से मार्क्स आए सो है 47, 45, 17, 23, 10, 8, 43, 49, 9, 12, 6, 4, 28, 30। ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा मार्क्स है। ये डेटा को यूज करके आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट, फाइंड द रैंक कोरिलेशन। डाउट है तो पूछ सकते, बीच में नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। इस बराबर correct, सही जा सही जा। सो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूट कंप्यूट their ranks कंप्यूट their ranks, मतलब किसको कौन सा रैंक देते हैं आप, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। एक बार फार्मूला बोलिए रैंक कोरिलेशन का। सब फार्मूले का खेल है, आप अच्छा लिख रहे हैं माशाल्लाह, राइटिंग भी देखा मैं आपकी, नोट्स सही मेंटेन कर। एक बार रैंक कोरिलेशन का फार्मूला बोलिए, लास्ट क्लास में लिखे सब। कमॉन, रैंक कोरिलेशन का फार्मूला बोलिए। हेलो, यस सर। बोलिए। सोल्यूशन अपन करेंगे, 9 स्टूडेंट्स के बारे में करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज को, केमिस्ट्री को एक्स
और मैथमेटिक्स से y ले लेंगे। बोलिए कम ऑन, फार्मूला बोले तो मैं स्टार्ट कर दूं। केमिस्ट्री के लिए Rank यस, A X comma Y यस, is equal to P. यस। ये नहीं, जो रो है वो सिंबल रो है, वो जो सिंबल है ना दैट इज कॉल्ड रो। Okay. ये नहीं बताओ। कमन बोलिए, कंटिन्यू। दिस इज फॉर Is equal to 1 minus यस, 6 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर N बाई एन Y. इंटू एन माइनस, ऐसे लिखे ना फॉर्मूला। Yes, sir. आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, ये डी स्क्वायर, ये 35, ये 23, ये 47, ये 17, it's a 10, this is 43, this is 9, this is 6, this is 28, ये 30, this is 33, this is 45, this is 23, this is 8, this is 49, this is 12, this is 4, this is 31। ठीक है, आर ऑफ एक्स। अब देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहा हूँ। अब मैं रैंक असाइन कर रहा हूँ, किसको? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। सब में हाईएस्ट वैल्यू आए तो फर्स्ट रैंक रहता है। हाईएस्ट वैल्यू किसको आई बोला? 47 को हाईएस्ट वैल्यू आई ना, इसको फर्स्ट रैंक देंगे, है ना। 47 से कम किसको है? 43, इसको सेकंड रैंक देंगे, राइट। इससे कम Yes, किसको sir. है? 35, इसको थर्ड रैंक देंगे। इससे कम वैल्यू किसको है? 28, इसको फोर्थ रैंक देंगे। इससे कम वैल्यू किसको है? 23, इसको फिफ्थ रैंक देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कम किसको? 17, इसको सिक्स्थ रैंक देंगे। उसके बाद 10, इसको सेवंथ रैंक देंगे। उसके बाद 9, इसको एट्थ रैंक देंगे। उसके बाद 6 को नाइन्थ रैंक देंगे। 9 स्टूडेंट है ना, रैंक्स हो गए, या रैंक दे दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे कंप्यूट देयर रैंक्स, रैंक दे दी। आर ऑफ वाई मतलब मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को रैंक देंगे। हाईएस्ट मार्क्स इसमें 49, फर्स्ट रैंक। उसके बाद थोड़ा कम 47, इसको सेकंड रैंक। उसके बाद थोड़ा कम 23, थर्ड रैंक। उसके बाद फोर्थ रैंक किसको आएगा? 28 को, 33 को थर्ड रैंक। इसके बाद 28, 31 फोर्थ रैंक। उसके बाद इसको फिफ्थ रैंक। उसके बाद 23 को सिक्स रैंक। उसके बाद सेवेंथ रैंक 12 वाले को। उसके बाद 8 वाले को एट्थ रैंक। लास्ट में 4 वाले को नाइन्थ रैंक। 1 भी आ सकती है, प्रॉब्लम। लेस देन और इक्वल टू डाइवर्जेंट होता जी। चलिए अभी अब डिफरेंस करेंगे। 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 6 0, 7 minus 8 is 1, 2 minus 1 is 1, 8 minus 7 is 1, 9 minus 9 is 0, 4 minus 4 is also 0। d स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका 0, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ये 0, ये 0। अपने को वैल्यू किसकी होना है? खाली इसकी होना है, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू होना है।
समेशन डी स्क्वायर कितना, 4 4 8 9 10 11 12 हो गया। अब रैंक Yes. कोरिलेशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ COI FFI CIEFT coefficient of rank correlation rank correlation rho is equal to, ये रो है, सिंबल है ये टू बी इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं होता, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर -1। अब इसका आंसर आप बोलना है 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 स्क्वायर इज 81 -1, तो ये हो गया 1 - 72 बाई 80 इंटू 9 750 हो जाए, तो 1 जा 1 का 0 1 - 1/10 दिस इज 9/10 मतलब 0.9 करने का कुछ भी नहीं है आपको। अच्छा देखो, एक वेरिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जब भी अपन रैंक फाइंड आउट करेंगे ना, उसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में रहती है रैंक की वैल्यू, कभी भी रैंक कोरिलेशन का वेरिफिकेशन, इसका जो आंसर रहता है ना -1 और +1 के बीच में रहता है। प्रीवियस आंसर भी जो आया था वो -1 +1 के बीच में आया। अभी भी देखो आप 0.9 बोल तो -1 +1 के बीच में है ना, Yes, sir. ये वेरिफिकेशन भी होता है प्रॉब्लम। समझ में आया रैंक? Yes, sir. ये सेकंड केस था जब स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए तो उन लोगों को रैंक असाइन करे अपन, रैंक असाइन करके फिर रैंक को रिलेशन फाइंड, n का है वो n स्क्वायर का नहीं है, सॉल्व सही करेगा देख लो। Yes, sir. आराम से बैठो कंफर्टेबल। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, केस 3 वाला। केस 3 उसको बोलेंगे जहां पर रैंक आपके रिपीट होते, तो इसकी हेडिंग भी आप लिख सकते हैं, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, व्हेन रैंक्स आर, ये रोज में होती क्लास, आप 4 बजे से पहले आए ना, इसके लिए टाइम पे आ गए, रोज ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता। ये स्टूडेंट है ना, हमारे पुराने स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ा, ऑल क्लियर है, M1 M2 M3 M4 पढ़ रहा है। हाँ मैं ऐसे ही अभी ऑनलाइन व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, तो अगर रैंक रिपीट हो रहे समझो तो कैसा है, तो मैं काम करता हूँ इसको डायरेक्ट ना, एक मतलब जैसा आंसर में अपन जो टेबल बनाया ना, ये वाला टेबल डायरेक्ट बना के कर देता हूँ क्वेश्चन में, आपको ना ऐसा टेबल आता, देखिए ये वाला टेबल आता, मैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट बड़ा वाला टेबल बना दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूले का पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपन यहीं पे काम इसका खत्म कर देंगे अभी, बड़ा टेबल बना के। ये एक्स वैल्यूज के लिए, ये वाई वैल्यूज के लिए, ये आर ऑफ एक्स के लिए मतलब रैंक के लिए, ये आर ऑफ वाई के लिए, ये दोनों के डिफरेंस के लिए, और टी स्क्वायर के लिए, ये आपका हेडिंग्स। तो मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ पहले। ये स्मॉल एक्स भी रह सकता, कैपिटल एक्स भी रह सकता, दैट्स नो प्रॉब्लम। ये रैंक्स है, आर ऑफ एक्स बोलते एक्स का रैंक, आर ऑफ वाई बोलते वाई का रैंक, डी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, और ये हो गया आपका डी स्क्वायर। अब इसमें देखो जरा अच्छे से देखो, ये
48, 33, 40, 9, 16, 16, 65, 24, 16 and 57. नेक्स्ट y में 13, इसका भी 13, इसका 24, इसका 6, इसका 15, इसका 4, इसके लिए 20, इसके लिए 9, ये हो गया 6, ये हो गया 19। अब देखो रैंक, यहाँ पर नहीं कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. कैसा रैंक असाइन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो जरा, अच्छे से सुनो। एक्स में से रैंक निकाल रहा हूँ, देखिए मैं हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ, 65 हाईएस्ट वैल्यू है तो उसको फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ। उसके बाद 57 नेक्स्ट वैल्यू है तो सेकंड रैंक। उसके बाद 48 थर्ड है, थर्ड रैंक। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट? 40, 40 को फोर्थ रैंक। उसके बाद 33 को फिफ्थ रैंक। 33. ठीक है, उसके बाद 24 है ना, Yes, sir. 24 को सिक्स रैंक। उसके बाद सेवेंथ रैंक जिसको देना है वो वैल्यू है 16। 16 मगर कितने बार रिपीट हो रही? 3 बार रिपीट हो 2 रही है। times. 3 बार हो रही, देखो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, इधर भी 16 है। Oh, तो अपना yes, जो sir. रैंक था ना वो ऐसा रहता, 16 की करस सेवेंथ रैंक देना है अपने को। ठीक है, तो 16 की करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे लिखना 7 रैंक प्लस 8 रैंक प्लस 9 रैंक डिवाइडेड बाई 3। इसकी तीनों की एवरेज जो आंसर आया वो लिखना है। तो क्या रहा बोलो मेरे को? 17 प्लस 7 26 कितना रहा बोलो? 24/3 बोलो, 8 आ रहा ना? 8, 8 आ, yes. तो ये 8 अपन सेवेंथ वाले को, एट्थ वाले को, नाइन्थ वाले को दे, तो ये भी 8, इसकी 16 की करस्पॉन्डिंग में इसको भी 8, फिर इधर 16 आ रहा तो इसको भी 8। समझ गया? ओके, Nice, sir. देखो इसको अपन सेवेंथ रैंक देने वाले थे ना, 7, 8, 9 8, 9. Yes, sir. तीनों को, Okay, got तो it. एवरेज वैल्यू लेके 8 बोल के आंसर आया। तो ये 16 के करस्पॉन्डिंग इसको भी 8, इसको भी 8, इसको भी 8। Yes, sir. ठीक है, तो अब अपने Yes. को एट्थ रैंक हो गया, नाइन्थ रैंक हो, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया। ओके, अब टेंथ में आना, टेंथ रैंक नाइन्थ वाले को देना पड़ता। अब पूरों को रैंक मिल गए, देखो ये यहाँ पर मैं इसको स्टार डाल देता हूँ आपको। यहाँ पर 16 रिपीट हो रहा, यहाँ 16 रिपीट हो रहा, यहाँ 16 रिपीट हो रहा। ठीक है ना? Yes, sir. यस, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? M1 बोलेंगे, नाम देंगे इस पे, इसको नाम देंगे M1 बोलेंगे। M1 की वैल्यू 3 बार रिपीट हो रहा ना जी, तो 3, राइट। और इसमें n कितना है डेटा पॉइंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1/2 लेस देन 1 डाइवर्जेंट, ये 10 है n की values। अब y में आएंगे, y को रैंक दे रहा हूँ, देखो अच्छे से देखिए। फर्स्ट रैंक किसको दूं मैं? 24 हाईएस्ट है ना, फर्स्ट रैंक Yes, sir. रुक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट 20. 20, 20 को सेकंड रैंक जाएगा, 19 को थर्ड रैंक जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रैंक 15 को जाएगा, फोर्थ रैंक 15 को जाएगा। उसके बाद कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहे, वो से 13. 2 बार रिपीट हो रहे। तो 13 को आप कैसा करते हो, देखो मैं यहाँ पे टिक डाल देता हूँ पहले तो, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। और फोर्थ के बाद फिफ्थ आना चाहिए था, तो ऐसा लिखना, कैसा लिखना? फिफ्थ रैंक प्लस सिक्स रैंक, दो वैल्यूज रिपीट हो रहे तो Divided by डिवाइड। 2. तो इसका जो आंसर आया 5.5। 5.5. तीसरा वाला मैं स्टार डाला 5.5, इसको भी दे देंगे आप।
ठीक है, और 5.5 इसको भी दे दी, मतलब फिफ्थ रैंक Yes. सिक्स रैंक खत्म हो गया। अब डायरेक्ट सेवंथ रैंक किसको जाएगा, 9 को जाएगा, देखो सेवंथ रैंक। ओके, उसके बाद Yes. फिर अपन देखें तो फिर दो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। कौन से 6 दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब 8th और 9th रैंक देना पड़ेगा। देखो आप, 6 यहाँ भी रिपीट हो रहा, 6 यहाँ भी रिपीट हो रहा, मतलब 8th और 9th रैंक देना है लोग। ठीक है, तो कैसे देते हैं आप, 8 8 plus प्लस 9 9 divided by 2. बाई 2, मतलब 4.5। 8.5. नहीं 4.5, सॉरी सॉरी, 8.5, 8.5, 8.5 इसको भी जाएगा, और 6 के करस्पॉन्डिंग में 855 इसको भी जाएगा। तो 8 और 9 रैंक तक दे दिए थे, तो यहाँ पर आके इसको 10th रैंक दे देंगे, खत्म हो गया, सबको रैंक रैंक असाइन हो गया ना। अब देखो, Yes. M1 यहाँ पर मतलब 16 3 बार रिपीट हो रहा था, M2, M2 मतलब यहाँ पर 13 दो बार रिपीट हो रहा, M3, M3 मतलब यहाँ पर 6 भी दो बार रिपीट हो रहा। अगर मान लो और भी कोई वैल्यू रिपीट होती ना, वो कितने बार रिपीट होती, वो M4 की वैल्यू होती थी, समझे ना। अगर दो एच रिपीट हो रहे थे दो बार, फार्मूला भी क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन Yes, दोनों sir. को डिफरेंस करेंगे, 3 माइनस 5.5, अब अपना रेगुलर वर्क शुरू। 3 माइनस 2.5 बोल तो माइनस 2.5 आता है इधर, 5 माइनस 5.5 मतलब 0.5, 4 माइनस 1 मतलब 3, ये हो गया 1.5। ठीक है, 10 माइनस 8.5, उसके बाद 8 माइनस 4 मतलब 4, उसके बाद 10 माइनस 8 मतलब -2, 1 माइनस 2 मतलब -1, 6 माइनस 7 मतलब -1, 8 माइनस 8.5 मतलब -0.5, 2 माइनस 3 मतलब -1। अब इसको स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेटर भी अलाउड है आपके पास। 6.25 आता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 0.25 आता है स्क्वायर करने के बाद। 3 का स्क्वायर होता 9, 1.5 का स्क्वायर होता 2.25। ठीक है, इसके बाद 4 का स्क्वायर होता 16, -2 का स्क्वायर होता 4, ये भी 1, ये भी 1, ये होता 0.25, और इसका आंसर होता 1। अपने को ना ये पूरों के समीशन की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो कैसा कैसा करेंगे अपन, समीशन डी स्क्वायर तो पहले कर लेते, समीशन डी स्क्वायर, इन लोगों को पूरों को अगर आप ऐड करें 41 आ रहा, एक बार आप चेक करना जरूरी है, आप चेक करो। Okay, sir. Yes, sir. 41. चलिए, अभी नेक्स्ट पेज में जाके फॉर्मूला कैसा बन रहा इसके अकॉर्डिंग देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन denoted with the symbol rho, the formula will become 1 minus 6 into ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास रिपीटेड रैंक हो रहे तो वो फॉर्मूला कैसा बनता, 1/12 इंटू M1 M2 M3, तीन है ना अपने करे, M1 इंटू M1 स्क्वायर -1, तीन है ना अपने पास, प्लस 1/12 इंटू M2 इंटू M2 स्क्वायर -1, प्लस 1/12 इंटू M3 इंटू M3 स्क्वायर M3 स्क्वायर -1। ठीक है, अगर मान लो और एक वैल्यू रिपीट हो रही थी, कैसे लिखता था मैं, 1/12 इंटू M4 स्क्वायर -1, ऐसा लिखता था, ठीक है ना, ओके ना।
हेलो, नो सर, एक बार फिर से समझाइए ये पार्ट फॉर्मूला। देखिए ये अपने पास M1 M2 M3 के तीन वैल्यूज है ना, यहाँ पर देखो, यस प्रीवियस सर। पेज में देखो M1 M2 M3 है। तो ये फार्मूला M1 M2 M3 में जा रहा, इधर आगे इधर के, ऐसा M1 M2 M3 में। अगर M4 भी होता, मतलब और एक चौथी वैल्यू भी रिपीट होती ना, तो मैं और एक बार लिखता था इसको, +1/12 इंटू M4 इंटू M4 स्क्वायर -1 लिखता था, समझे ना। अगर खाली दो ही रिपीट हो रही तो मैं दो तक ही लिखता था, M2 इंटू M2 स्क्वायर -1 तक लिखता था, 3 का नहीं लिखता था मैं। जितने वैल्यूज जितने बार रिपीट हो रहे उतना उतना फार्मूला बड़ा होते रहता। 1/12 क्यों सर? ये 1/12 कॉमन सबको आता फार्मूले में, ओके। समझ गया ना। जितने बार वैल्यूज यस। रिपीट होते जाएंगे ना, उतने बार उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू आ जाए, समेशन d², 41 अभी अपन करें, +1/12 इंटू M1 की वैल्यू अपने पास थी 3, इंटू 3 स्क्वायर -1 बोल तो 9 - 1 होता, +1/12 इंटू M2 की वैल्यू अपने पास थी 2, तो ये 2 स्क्वायर -1 मतलब 4 - 1, प्लस M3 की वैल्यू अपने पास है 12। M3 की वैल्यू फिर से 2 से अपने पास, मतलब दो वैल्यू दो बार रिपीट हुए अपने जगह, 4 - 1, ये ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई n वैल्यू, कितने डेटा पॉइंट्स है, 10 है ना, डेटा पॉइंट्स 10 है ना। सो 10 इंटू यस सर। 10 स्क्वायर बोलते 100, 100 - 1। अब इसको कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बोलो, मैं वेट करता हूँ आपके आंसर। ओके। थोड़ा और सॉल्व करके दो क्या, नहीं तो करते आप। ये क्या वन, करते सर? हाँ 1 ये पूरे वैल्यू को एक बार करना, फ्रैक्शन ओपन करके 1 - हाँ 1 को ऐड नहीं करना, 1 - ये पूरा आंसर, ये पूरा आंसर ये वाला, राइट। करो, ट्राई यस। करो, तो मैं बताता ना वैसे। क्या अमर, वेरी गुड, ये स्प्लिट होना है, करना है जी। देखो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं देखता हूँ ना मुझसे, करा दिए सर, हो गया, चले यार। खुद करे तो चाहता जी, कुछ भी कर लो, मैं तुम करे तो चाहता हूँ। अब आप करे तो थोड़ा गलतियां भी आती, थोड़ा सही भी होता। हाँ 100% सही हो गया तो मेरे को मालूम रहता आपको लिए फिर कैसा पढ़ाना है। 3/2 ग्रेटर देन 1 कन्वर्ट। चलो जल्दी करिए। यस। स्टार करा, स्टार मान नीचे डाला, ये वाला भी करा, ये वाला, और ये पीछे भी दो स्टार है।
सब कुछ ना सिर्फ सर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी। हाँ यस, कन्वर्जन में तो डाइवर्जेंस दो में से एक बता था सर। सर नहीं आ रहा। थोड़ा मैं शॉर्ट करके देता हूँ आपको, देखो 1 - 6 इंटू 3 1 जा 3 4 जा 9 - 1 is 8, 8/4 बोलता 1/2 होता, प्लस 2 1 जा 2 6 जा 3/6 बोल तो ये भी 1/2 होता, प्लस 2 1 जा 2 6 जा 3/6 बोल तो ये भी 1/2 होता, बाई 10 इंटू 99, ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ बोल तो 3/2, 41 प्लस 3/2 बाई 10 इंटू 99। ये और कैंसिल कर सकते हैं, 2 जा 5 जा। अब इसको तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं ना, 41 2 जा 84, 41 2 जा 84, 82 प्लस 3। ये जरूरत नहीं है इतना भी करने की, ये कैलकुलेटर में इतना तो कर सकते होंगे ना, क्या नहीं कर सकते ये भी? कर सकते हैं नहीं कर सकते? अभी शॉर्ट कर दिया ना मैं। यस सर। वन करो माइनस, एक फ्रैक्शन ओपन करके 2, फिर ब्रैकेट ओपन 41 प्लस फ्रैक्शन ओपन 3/2, 3/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे जाके 5 इंटू 91। सो द आंसर विल बी 82 0.8282, बाई है ना? हाँ 0.8283। हाँ, तो वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ? द वैल्यू शुड लाई बिटवीन -1 to +1, already I said now. यस सर। That's it, that's it. Okay, so ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये लेटेस्ट एग्जाम है 2025 में, रैंक को रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? राइट, ओके। क्वेश्चन आया ऐसा, फाइंड फाइंड द रैंक 2025 की क्वेश्चन पेपर में लेटेस्ट क्वेश्चन आया, सो ये find correlation, find correlation for the following, for the following data। सर ग्रीन्स थ्योरम में मेरे को करना नहीं आ रहा सर। ठीक है, ग्रीन सीरम की क्लास रखेंगे अपन रिवीजन में, नो प्रॉब्लम। यस सर। अब बोल दिए तो बस है। अभी अपन ये एक टाइम फिक्स कर लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप टाइम पे, थोड़ा टाइम का मसला रहता। अभी तो मैं फिलहाल कॉलेज में क्या रहता बोलता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम इंटरनेट का मसला नहीं रहता। यस सर, 3 के बाद कभी भी ले सकते हैं। राइट, ये 42 54 58 58 54 62 58 68 64 78 72 74 74 78 74 to 78 78 corresponding में 82, फिर 82 84
then the last value 88, and then 94. तो ये कौन सा केस का क्वेश्चन कर रहे हैं आपने? जस्ट इतना बोल दीजिए, कौन सा केस का है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस का है, जैसा कि केमिस्ट्री और थर्ड। मैथ्स के मार्क्स से देखो। ओके। तो पहले आप इसको रैंक असाइन करना, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करना, समझ गया ना? ओके। और मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, बट वेरिफिकेशन के लिए ये बोल दे रहा हूँ, योर आंसर शुड लाई बिटवीन -1 to +1। रैंक ओके सर। कोरिलेशन का हर एक आंसर -1 और +1 के बीच में ही रहता है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स का हर एक आंसर -1 +1 के बीच में रहता है, तभी बोल सकते हैं अपन। आगे चल के अपने को कोफिशिएंट रिग्रेशन ये जो आ रहे हैं ना, इसके सबके आंसर्स -1 और +1 के बीच में ही रहते हैं। तो एक क्वेश्चन होमवर्क तो दिया मैं आपको, ये आप कर लो। सो दिस PDF will be sent it to you and also the recording. ओके।